हेलो बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये चैप्टर 2 है आपका। तो सबसे पहले समझ लीजिए एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जो ऊपर दिखता है, ऊपर वाले नंबर को हम लोग पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस। ऊपर वाले नंबर को पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं और नीचे वाले नंबर को बेस। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने 3 इंटू 3 लिखा, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो इसका बेस है 3 और एक्सपोनेंट कितना है 2। अब कुछ फार्मूले जैसा कि आपने 8th में पढ़ा है, वही फार्मूले फिर से रिवाइज करा रहे हैं। अगर a अपॉन बी की होल पावर -m लिखा हो, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ b अपॉन a होल पावर m। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 अपॉन 3 की पावर -5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2 होल पावर 5। दूसरा फार्मूला है e की पावर -m को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर m। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 2 की पावर -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 5। ये चीज़ें जो बता रहे हैं इनको याद रखिएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, और इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अगर ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस चीज़ को पढ़ते हैं 6th रूट ऑफ 7, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही मैंने नोट में लिखाया हुआ है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। पढ़ने का तरीका मैंने ऊपर बता दिया है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। स्क्वायर रूट को 2 तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं सिंपली, ऊपर 2 नहीं लिखते हैं। कुछ लोग 2 लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं है, चीज़ याद रखिएगा। अगला नोट है, अगर ऐसे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a इंटू बी, तो इस स्क्वायर रूट को हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है। अगर अगला नोट है, अगर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये सब तरीके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे।